कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद में ले लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसकी जिंदगी ऐसी अंधेरी दुनिया में उतरने वाली है जहां हर सुबह मौत का इंतजार करती है और हर रात भूख इंसानियत का एक नया इम्तिहान लेती है। इस जगह पर ऊपर रहने वाले लोग अपनी भूख से ज्यादा खाना बर्बाद करते थे, जबकि नीचे रहने वाले लोग एक टुकड़े के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार रहते थे। लेकिन गोरिंग को अभी तक ये नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसे भी जिंदा रहने के लिए ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहानी की शुरुआत होती है गोरिंग नाम के एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद में अपनी मर्जी से सिर्फ 6 महीनों के लिए एक रहस्यमयी जगह पर आने का फैसला किया था। उसे लगा था कि ये सफर मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी ऐसी अंधेरी दुनिया में कदम रखने वाली है जहां इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके फ्लोर नंबर से होती थी। यहाँ ऊपर रहने वाले लोग अपनी भूख से ज्यादा खाना बर्बाद कर देते थे, जबकि नीचे रहने वाले लोग एक छोटे से टुकड़े के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। जब गोरिंग की आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे से कंक्रीट के कमरे में पाया। कमरे में 2 लोहे के बिस्तर थे, एक वॉश बेसिन था और ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा था जो ऊपर और नीचे न जाने कितनी मंजिलों तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो हैरान होकर उस गड्ढे को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उस आदमी के चेहरे पर न कोई डर था और न ही घबराहट। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस जगह का हर दर्द अपनी आंखों से देखा हो। उसने मुस्कुराकर गोरिंग की तरफ देखा, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं बल्कि एक अजीब सी चेतावनी छिपी हुई थी। गोरिंग कुछ पूछ पाता उससे पहले ही ऊपर से लोहे की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे एक विशाल प्लेटफॉर्म नीचे उतर रहा था। उस पर दुनिया भर के सबसे महंगे और स्वादिष्ट खाने सजे हुए थे। किसी 5 सितारा होटल की दावत भी उसके सामने फीकी लगती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ा आदमी उस खाने को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, बल्कि वो बिना एक पल गवाए टूट पड़ा, जैसे उसे पता हो कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। गोरिंग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की है। तभी बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, यहाँ खाना जितना दिखाई देता है उतना किसी को मिलता नहीं। अगर जिंदा रहना है तो सोचने से पहले खाना सीखो। गोरिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद ये बूढ़ा उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगले ही 2 मिनट में जो हुआ उसने गोरिंग की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। गोरिंग अभी उस बूढ़े आदमी की बातों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो विशाल प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुछ ही सेकंड पहले जो मेज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई थी, अब उस पर बिखरी हुई प्लेटें और आधा अधूरा बचा खाना ही दिखाई दे रहा था। गोरिंग हैरानी से उस प्लेटफॉर्म को नीचे जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, अब तुम्हें इस जगह का पहला नियम समझ लेना चाहिए। हर दिन सिर्फ एक बार खाना आता है। ये प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर वाले फ्लोर से शुरू होता है। ऊपर रहने वाले लोग जितना चाहे उतना खा सकते हैं, लेकिन जब तक ये नीचे पहुंचता है ज्यादातर खाना खत्म हो चुका होता है। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ खाली प्लेटें आएंगी। ये सुनकर गोरिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस जगह पर भूख सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि मौत की सजा थी। उसने घबराकर पूछा, अगर खाना बचा ही नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहते हैं? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गोरिंग की आंखों में देखते हुए कहा, ये सवाल यहाँ आने वाला हर नया आदमी पूछता है, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी को जवाब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भूख खुद हर सवाल का जवाब बन जाती है। गोरिंग को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि शायद ये बूढ़ा उसे डरा रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे वाले फ्लोर की तरफ गई। वहां से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कोई खाना मांग रहा था, कोई गुस्से में गालियां दे रहा था और कोई ऊपर वालों को बद्दुआ दे रहा था। उस एक पल में गोरिंग समझ गया कि ये जेल सिर्फ कैद करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये इंसानों की इंसानियत को परखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि गोरिंग को अभी तक ये नहीं पता था कि हर महीने इस जेल का सबसे खतरनाक नियम लागू होता है, और वही नियम किसी को राजा बना देता है तो किसी को भूख से तड़पने के लिए सबसे नीचे फेंक देता है। उस रात गोरिंग की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि अगर किसी दिन उनके फ्लोर तक खाना ही नहीं पहुंचा तो आखिर वे जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि इस जगह पर डरने से कुछ नहीं बदलता। उसने धीरे से गोरिंग की तरफ देखा और बोला, आज तुम जिस फ्लोर पर हो जरूरी नहीं कि अगले महीने भी यही रहो, क्योंकि इस जगह का सबसे खतरनाक नियम अभी तुमने देखा ही नहीं है। गोरिंग उसकी बात समझ पाता उससे पहले ही बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हर महीने जब तुम सोते हो तब तुम्हें बेहोश कर दिया जाता है।
और जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम किसी भी फ्लोर पर हो सकते हो। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ऊपर की मंजिल मिलेगी, जहां खाना इतना होगा कि लोग उसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो तुम इतनी नीचे पहुंच जाओगे कि तुम्हारे हिस्से में सिर्फ खाली प्लेटें और भूख बचेगी। ये सुनकर गोरेंग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि यहाँ कोई हमेशा अमीर नहीं रहता और कोई हमेशा भूखा भी नहीं रहता। आज जो इंसान ऊपर बैठकर नीचे वालों का मजाक उड़ा रहा है, हो सकता है अगले महीने वही नीचे बैठकर एक टुकड़े के लिए तरस रहा हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये सच जानते हुए भी ऊपर वाले लोग कभी खाना बचाकर नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते थे। गोरेंग के मन में एक उम्मीद थी। उसने सोचा, अगर हर कोई अपनी जरूरत भर ही खाए तो शायद हर फ्लोर तक खाना पहुंच सकता है। लेकिन बूढ़ा उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, बेटा, बाहर की दुनिया में भी लोग सिर्फ अपनी थाली भरने के बारे में सोचते हैं, फिर इस नर्क में दूसरों की फिक्र कौन करेगा। गोरेंग चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये जेल सिर्फ भूख की नहीं बल्कि इंसान के लालच की भी परीक्षा ले रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही महीने उसकी किस्मत ऐसा पलटने वाली है जिसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। दिन धीरे धीरे बीतते गए और आखिरकार वो रात भी आ गई जिसके बारे में त्रिमागासी बार बार गोरेंग को चेतावनी दे रहा था। उस रात दोनों हमेशा की तरह सो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत चुपचाप बदलने वाली है। जब गोरेंग की आंख खुली तो सबसे पहले उसने महसूस किया कि कमरे का माहौल पहले जैसा नहीं था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। अब वो पहले वाले फ्लोर पर नहीं था। रातों रात उसे किसी दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया गया था। त्रिमागासी ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी हैरानी के मुस्कुरा दिया, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। उसने धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ हर महीने किस्मत बदलती है। लेकिन याद रखना, किस्मत जितनी जल्दी ऊपर ले जाती है उतनी ही जल्दी नीचे भी फेंक देती है। इस बार जब प्लेटफॉर्म उनके सामने रुका तो गोरेंग ने देखा कि उस पर पहले से कहीं ज्यादा खाना बचा हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगी कि इस बार वे ऊपर की किसी मंजिल पर हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिन लोगों को कल तक भूख का दर्द पता था, वही लोग अब पेट भरने के बाद बाकी खाना पैरों से कुचल रहे थे और हंस रहे थे। ये देखकर गोरेंग के मन में एक ही सवाल उठा, अगर हर इंसान सिर्फ अपनी जरूरत भर खा ले तो क्या नीचे वाले लोग भी जिंदा नहीं रह सकते। उसने ऊपर वाले फ्लोर से आने वालों को आवाज लगाई और फिर नीचे वालों से भी विनती की कि सब लोग सिर्फ उतना ही खाना लें जितनी उन्हें जरूरत है। लेकिन उसकी आवाज इस विशाल गड्ढे में गूंज कर रह गई। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हर कोई सिर्फ अपने पेट और अपनी बारी के बारे में सोच रहा था। उसी पल गोरेंग को एहसास हुआ कि इस जगह की सबसे बड़ी समस्या भूख नहीं बल्कि इंसान का लालच है। लेकिन गोरेंग को अभी भी ये नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे सिर्फ दूसरों की क्रूरता ही नहीं बल्कि अपने अंदर छिपे डर और इंसानियत से भी सामना करना पड़ेगा। उसी समय त्रिमागासी ने शांत आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस जगह को बदलने की कोशिश मत करना। यह जगह इंसानों को नहीं बदलती बल्कि इंसानों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाती है। गोरेंग ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस सिस्टम के सामने हार नहीं मानेगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां हर कदम मौत के और करीब होता जाएगा और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। गोरेंग अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। इस जेल ने उसे एक ऐसी सच्चाई दिखा दी थी जिसे बाहर की दुनिया में रहते हुए शायद वो कभी समझ ही नहीं पाता। उसने अपनी आंखों से देखा था कि भूख इंसान से उसकी सोच, उसके उसूल और यहाँ तक कि उसकी इंसानियत भी छीन सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उसे यकीन था कि अगर कोई एक इंसान भी सही फैसला लेने की हिम्मत करे तो शायद पूरी व्यवस्था बदल सकती है। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि इस जगह का असली मकसद सिर्फ लोगों को कैद करना नहीं था। ये एक ऐसी परीक्षा थी जहां हर इंसान के सामने रोज एक ही सवाल रखा जाता था, क्या वो सिर्फ अपने लिए जिएगा या किसी और के बारे में भी सोचेगा। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग हर बार वही गलती दोहराते रहे। गोरेंग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर हर इंसान सिर्फ अपनी जरूरत भर ले और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दे तो क्या दुनिया में कभी कोई भूखा रहेगा? शायद नहीं। लेकिन जब लालच इंसान की सोच पर हावी हो जाता है तब सबसे पहले इंसानियत ही मरती है। यही वजह है कि द प्लेटफॉर्म सिर्फ एक सर्वाइवल मूवी नहीं है। ये समाज का एक आईना है जो हमें दिखाती है कि जब संसाधन सीमित हों तब इंसान का असली चेहरा कैसा होता है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल मिस्ट्री विद सॉय को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अनोखी और दिमाग हिला देने वाली फिल्मों की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।